Hello dear students, this is Kanchan Maji. Welcome to my channel, and today's topic is the Hana suitcase. This is a very much important topic and also the interesting. तो ऑल ऑफ यू सी दिस इमेज। आप लोग सब लोग ये इमेज को देखो। ये जो इमेज है, ये इमेज एक्चुअली लिया गया है पोलैंड से। जो जर्मनी मीन्स एडोल्फ हिटलर नेजी पार्टी 1933 के टाइम में पूरा जर्मनी को एक सत्ता में आए थे जर्मनी में। इवन पूरा बहुत सारा जो ज्यूस था, यहूदी था और एंटी नेजिम पार्टी था, ऑर्गेनाइजेशन था, उस लोग को क्या कर रहे थे, मारने के लिए पूरा 46,000 कॉन्सेंट्रेशन कैंप बनाया था, जिसमें से ये एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप है जो पोलैंड में है। क्लियर। पोलैंड का कैपिटल है वार्सो। क्लियर, ये भी आप लोग याद रख लेना। नेक्स्ट देखो कि नेक्स्ट है कि ये जो आप लोग देख रहे हो इमेज में, ये जो एक बेबी का फ़ोटो दिया है, ये बेबी का जो फ़ोटो दिया है इसका नाम है हाना। क्लियर। तो हाना का सामने में और एक उसका सूटकेस दिख रहा है आप लोग को। ये जो सूटकेस है, इस चाइल्ड का नाम है हाना और इसके सामने में उसका एक सूटकेस दिया है। इसके बारे में, ये चाइल्ड और इसका सूटकेस के बारे में क्या दिया है, एक इंसिडेंट, एक घटना, एक स्टोरी यहाँ पर बताया गया है, जो मैं अभी आप लोग को नीचे में उसको एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। क्लियर। तो आप लोग भी केयरफुली आप लोग लिसन सुनना आप लोग, तब आप लोग को एकदम अच्छे से समझ में आएगा और एकदम क्लियरली जो टॉपिक है आप लोग को क्लियर हो जाएगा। ओके, चलो तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। नीचे में देखो आप लोग को लिखा है हनाज सूटकेस। हनाज सूटकेस मतलब हाना का जो सूटकेस रहता है, हम लोग के सामने जो बैग रहता है, आप लोग जानते हो पहले ज़माने में बहुत सारा ऐसा, पहले टाइम में ये सूटकेस को क्या करता था, यूज़ करते थे। जैसे आप लोग मूवी वगैरह में देखे हो कि किसी का ड्रग्स वगैरह या गन वगैरह सप्लाई देने के टाइम में भी क्या करते हैं, सूटकेस का यूज़ करते हैं। मनी देने के लिए जो बड़े बड़े कंपनी लोग उसको सूटकेस को यूज़ करते हैं। क्लियर। तो चलो आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। देखो हाना सूटकेस, इसके बारे में आप लोग को दिया हुआ है टॉपिक। तो जस्ट इसके पहले मैं इसका थोड़ा आप लोग को पिछले टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप लोग सुनो कि एडोल्फ हिटलर मीन्स नाजी पार्टी द कैप्चर एंड in 1933 as like Poland and other colonial country, and all the power went to the hands of the Adolf Hitler. Clear. In 1933 1933 में पूरा जर्मनी का जितना सारा पावर था, पूरा पावर एडोल्फ हिटलर के हाथ में आ गया था। क्लियर। एडोल्फ हिटलर ऑल्सो सेड दैट कि द ज्यूस इज़ द मेन प्रॉब्लम ऑफ जर्मनी। इवन एडोल्फ हिटलर ने यह भी बताया था कि ज्यूस जो है, यहूदी जो है, जर्मनी का मेन प्रॉब्लम है। इसका रीज़न मैं आप लोग को बता चुका हूँ पहले टॉपिक में। तो क्या किया था एडोल्फ हिटलर ने, ज्यूस को, इवन जो एंटी ऑर्गेनाइजेशन था, पॉलिटिकल पार्टी था जो नाजी पार्टी के खिलाफ में थे, उन लोग को जर्मनी से पूरी तरीके से हटाने के लिए, उन लोग को मतलब जर्मनी से सिटीजनशिप कैंसिल करने के लिए उन लोग को पूरा 46,000 कॉन्सेंट्रेशन कैंप बनाया गया था पूरा जर्मनी में। इवन अलग कंट्री में भी जो कॉलोनियल कंट्री था वहाँ पर। इवन उस कॉन्सेंट्रेशन कैंप में क्या करते थे, पूरा जो एंटी जर्मन हैं, जो लोग ज्यूस है, यहूदी है, उन लोग को वहाँ पर लेके जाकर उन लोग को गैस चैम्बर में क्या कर रहा था, डेथ या हत्या किया जा रहा था। आप लोग पिछले टॉपिक में देखे हो कि एडोल्फ हिटलर ऑलरेडी 60 लाख ज्यूस एंड 15 लाख ज्यूस चिल्ड्रंस ऑलरेडी सेंटेड द डेथ इन ए फ्यू मिनट। क्लियर। फ्यू मिनट में, 1-2 मिनट में 60 लाख ज्यूस को एंड 15 लाख चिल्ड्रंस को एक साथ गैस चैम्बर में, कॉन्सेंट्रेशन कैंप में मार डाले थे। तो उसी के ऊपर एक स्टोरी दिया है, तो इसके बाद आप लोग बुक को देखना, क्लियर, पेज को देखो। यहाँ पर क्लियर, आप लोग देखो इधर फर्स्ट लाइन में दिया है कि जापान built
a Holocaust museum remained people of the horror of the Second World War. क्लियर। तो जापान ने क्या किया था, जापान ने एक हॉलोकास्ट म्यूजियम इस्टेब्लिश किए थे, बनाए थे, किसके लिए, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो ज्यूस लोग को क्या किया जा रहा था, पूरा जर्मनी ने, एडोल्फ हिटलर ने, नेजी पार्टी ने जो मार डाले थे, उसको एक मेमोरेबल के लिए, एक यादगार के लिए क्या किया था, जापान में एक हॉलोकास्ट म्यूजियम बनाया गया था, संग्रहालय बनाया गया था। नेक्स्ट देखो, द exhibits in the museum include some materials from the Auschwitz concentration camp, among which a suitcase drew the attention of visitor. क्या किया था वहाँ पर, जो ऑस्टिस, ये जो नाम है आप लोग देखो यहाँ पर लिखा है ऑस्टिस, इसका पहले जो आप लोग को इमेज दिखाया वो ऑस्टिस का इमेज था, एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप है, ऑस्टिस कॉन्सेंट्रेशन कैंप। क्लियर। तो ये जो कैंप है ये कहाँ पर है, ये एक्चुअली पोलैंड में है। क्लियर। तो ये जो ऑस्टिस कॉन्सेंट्रेशन कैंप से बहुत सारा क्या आ रहा है, मटेरियल्स आ रहा है, जो जीवस लोग को, यहूदी लोग को मार डाल रहा है, उन लोग को बहुत सारा मटेरियल्स, गुड्स, सामान वगैरह सूटकेस में ला कर म्यूजियम में रखा जा रहा है। कौन सा, कहाँ का, जापान में जो म्यूजियम है बनाया था, उस म्यूजियम में पोलैंड में जो इंसिडेंट हुआ था, कंसंट्रेशन कैंप में सबको मार डाले थे, उन लोग का गुड्स, मटेरियल, कपड़ा, कुछ भी हो सकता है, उन लोग का एविडेंस प्रूफ के लिए, उसको यादगार के लिए, मेमोरियल के लिए क्या किया जा रहा था, वो मटेरियल्स को ला कर यहाँ पर रख रहे थे। क्लियर। नेक्स्ट देखो, क्लियर। नेक्स्ट देखो, इसके बाद आप लोगों को क्लियर होगा। और नेक्स्ट है कि it was the suitcase in which victim of gas chamber had kept her belonging. Clear. And her name was marked on the lid, Hannah Brady, May 16, 1931. This orphan child was killed when she was 13 years old. Clear. क्या बोल रहा है, इट वॉज द सूटकेस इन हुइच विक्टिम, मतलब ऑफ गैस चैम्बर, मतलब ये जो मटेरियल्स को या जो स्वीटकेस को लाया गया है, ये एक्चुअली कौन से इंसिडेंट का है, कहाँ का है, वो जो गैस चैम्बर में सबको यहूदी जैसस लोग को जर्मन एडोल्फ हिटलर ने मार डाले हैं, उसी का एक मतलब एक स्वीटकेस वहाँ से क्या किया गया है, ला के जापान में जो हॉलो म्यूजियम है वहाँ पर रखा गया। क्लियर। हर नेम, जिसका नाम था क्या, जिसका नाम क्या थे, मार्क्ड ऑन द लीड हना ब्रेडी, उसके स्वीटकेस के ऊपर में क्या लिखा गया, हना ब्रेडी, आप लोग देखे हो, May 16, 1931, मतलब हना ब्रेडी करके लिखा है 16, 1930, उस स्वीटकेस के ऊपर में लिखा है हना ब्रेडी, May 16, 1931। इसका मतलब जो पोलैंड में जो ऑस्टिस कॉन्सेंट्रेशन कैंप था, वहाँ पर क्या किया था, एडोल्फ हिटलर ने सबको मार डाले थे, वहीं से एक स्वीटकेस जापान में ला के रखा गया था, जिस स्वीटकेस के ऊपर में क्या लिखा था, हना ब्रेडी, May 16, 1931। क्लियर। दिस ऑर्फेन चाइल्ड वॉज किल्ड व्हेन शी वॉज 13 years ओल्ड। हना एक मतलब चाइल्ड का नाम है, जिसका नाम उसका स्वीटकेस के ऊपर में लिखा है। क्लियर। और जब हना एक ऑर्फेन था, अनाथ थे, क्लियर, जब वो 13 years थे, उसी समय उसको क्या किया था, एडोल्फ हिटलर, नेजी पार्टी ने उसको मार दिए थे। क्लियर। नेक्स्ट देखो, तो इसमें हम लोग देखे हैं कि हना एक चाइल्ड है, बेबी थे, जो 13 years ओल्ड टाइम में, मतलब 13 years के टाइम में उसको नाजी पार्टी, एडोल्फ हिटलर ने क्या कर दिया है, उसको मार डाले, जिसका सूटकेस क्या हुआ है, जापान का जो म्यूजियम है वहाँ पर वो सुरक्षित रखा गया था। क्लियर। नेक्स्ट देखो, इसके बाद क्या हुआ इंसिडेंट कि Japanese children visiting the museum kept asking the many questions about Hana and her suitcase, who is this girl, etc etc। क्लियर। देखो, क्लियर, आप लोग देख रहे हो आप लोग कि Japanese children visiting the museum kept asking many questions,
यहाँ पर क्या हुआ है, जापानीज मतलब जापान के बहुत सारे चिल्ड्रेन स्कूल में, आप लोग जानते हो, टूर में जाते हैं घूमने के लिए, म्यूजियम में, किसी पार्क, नेशनल पार्क में या म्यूजियम में, तो बहुत सारे जापानीज चिल्ड्रेन थे स्कूल का, जिन लोग क्या क्या था, विजिट करने गए थे। कहाँ पर? वही जो जापान में होलोकॉस्ट म्यूजियम बनाए थे वहाँ पर घूमने के लिए गए थे, देखने के लिए गया था। वहाँ पर जाने के बाद बच्चे लोग ऑल टाइम क्या रहता है, बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक रहते हैं, उत्सुक रहते हैं जानने के लिए सब कुछ, ये क्या है, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये क्यों हुआ है, यहाँ पर कैसे हुआ, इस टाइप का। तो ऐसे क्या किया है कि बहुत, वो जो चिल्ड्रन थे उन लोग बहुत सारा क्वेश्चन पूछे, मैनी क्वेश्चन अबाउट हाना एंड हर सूटकेस। उन लोग को जो हाना का सूटकेस देखे थे उसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछ रहे थे, क्या कि ये हना के बारे में और उसका सूटकेस के बारे में। हु वॉज दिस गर्ल, फर्स्ट क्या पूछा कि ये गर्ल्स कौन थे। वेयर वॉज द सी फ्रॉम, वो कहाँ पर रहते हैं। वेयर डिड सी लिव, वो कहाँ से हैं। वेयर डिड सी लिव्स, वो कहाँ पर रहते हैं। हाउ वॉज सी ऑर्फेन्ड, वो कैसे एक अनाथ हुआ। एंड व्हाई वॉज सी किल्ड, उसको क्यों मारा गया, क्यों हत्या करा। तब जाकर जो म्यूजियम में रहते हैं जो डायरेक्टर वगैरह, तब म्यूजियम का जो डायरेक्टर था, जो म्यूजियम को देखभाल कर रहे हैं, उसको मतलब सब कुछ देख रहा है, तो उसने क्या किया कि देखो इस लाइन में कि द डायरेक्टर ऑफ म्यूजियम हैड नो आंसर टू देयर क्वेश्चन सो ही डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट। मतलब क्या हुआ कि जो म्यूजियम का डायरेक्टर थे उसके पास बच्चे लोग जो सवाल किए हैं, क्वेश्चन पूछे हैं कि हाना कहाँ के हैं, कहाँ रहते हैं, उसको कैसे मार डाला, वो कैसे अनाथ हुआ, इसका आंसर म्यूजियम डायरेक्टर के पास नहीं थे। उसने क्या किया, सी डिसाइड टू इन्वेस्टिगेट, उसको सर्च करने के लिए, उसको जानने के लिए उसने क्या किया, इन्वेस्टिगेशन शुरू किए। आफ्टर सेवरल ईयर्स इट कम टू लाइट दैट हाना's elder brother was living in Canada एंड ही रिलेटेड हनास स्टोरी इन ए लेटर। बहुत सालों बाद क्या हुआ कि ये जानने में ये पता चला कि जो हनास एल्डर ब्रदर थे, जो हना के जो बड़े भैया थे, वो कहाँ पर रहते हैं, कनाडा में रहते हैं। अमेरिका का एक कंट्री है, जानते हो आप लोग, कनाडा, ठीक है। वहाँ पर ही रिलेटेड हनाज स्टोरी इन लेटर, एक लेटर में, एक पत्र में उसने पूरा हाना का स्टोरी लिख कर बताए। नेक्स्ट देखो इसके बाद स्टोरी में क्या बताए, तो हाना के जो भाई बड़े भैया था उसने एक लेटर में, एक पत्र में पूरा डिटेल्स लिख कर बताए हाना के बारे में, उन लोग का स्टोरी बताए, क्या था, कैसे हुआ, क्या हुआ, सब चीज़ क्लियर। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लाइन क्लियर कि Hannah's families lived in a town called Nove Mesto in the Czech Republic। क्लियर, जो हाना's फैमिली था, हाना के जो फैमिली थे उन लोग कहाँ के थे, चेक रिपब्लिक एक कंट्री है, क्लियर, जो वहाँ पर एक सिटी है जिस सिटी का नाम है नोवे मेस्टो। तो हाना's जो फैमिली थे उन लोग पूरा फैमिली चेक रिपब्लिक के थे, वो लोग नोवे मेस्टो में रहते थे, क्लियर। एंड दे वेयर ज्यूस, उन लोग क्या थे, यहूदी थे, दे वेयर ज्यूस, क्लियर, उन लोग कौन थे, एक यहूदी थे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है दे ट्रैवल्स ऑफ द चेक ज्यूस बिगन व्हेन द नाजीज ऑक्युपाइड देयर कंट्री इन हाना's फैमिली लिव इन टाउन कॉल्ड नोवे मेस्टो इन चेक रिपब्लिक। नेक्स्ट देखो, दे वर ज्यूस, उन लोग कौन थे, एक ज्यूस थे। द ट्रैवल्स ऑफ द चेक ज्यूस बिगन व्हेन द नाजी ऑक्युपाइड देयर कंट्री 1939। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, आप लोग इस लाइन को देखो अच्छे से कि ट्रैवल्स ऑफ चेक बिगन नाजी ऑक्युपाइड देयर कंट्री 1939। उन लोग कहाँ के थे, चेक रिपब्लिक के थे। कौन सा सिटी के थे उन लोग, कौन सा सिटी में रहते थे, नोवे मेस्टो में, क्लियर। जो चेक रिपब्लिक को 1939 के टाइम एडोल्फ हिटलर नेजी पार्टी कब्जा कर लिए थे, उसको कब्जा कर लिए थे, कैप्चर कर लिए थे जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में 1939 में, क्लियर। दे वर नॉट अलाउड टू गो टू स्कूल,
visit the cinema and so on. क्लियर। इवन उन नेजी पार्टी ने बैंड कर दिया था, उन लोग को रुकावट डाल दिए थे, क्या क्या किसमें प्रोवाइडेड कर दिए थे, दे आर नॉट अलाउड टू गो टू स्कूल, उन लोग स्कूल जाने के लिए मना किए थे। विजिट द सिनेमा, सिनेमा में जाने के लिए, एंड अदर्स, और बहुत सारे जैसे पार्क में जाने के लिए, सिनेमा हॉल में, थिएटर में, किसी भी जगह पर परमिशन नहीं था। हाना या ज्यूस लोग का जो ज्यूस था, यहूदी थे पूरा जर्मनी में और बाकी जितना सारा कॉलोनियल कंट्री में, किसी तरह से उन लोग का कोई भी राइट्स अधिकार नहीं था, सबको बैन कर दिए थे एडोल्फ हिटलर ने। नेक्स्ट देखो, they had to wear in identity base when they venture out their home। इसका मतलब क्या है, उन लोग, आप लोग को पहले भी बता चुका हूँ कि उन लोग को अलग से इंडिकेट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए बेच लगाया जा रहा था कि इन लोग एक ज्यूस है, ये इन लोग नॉन जर्मन पीपल है। क्लियर। इसलिए जितना सारा ज्यूस थे चेकोस्लोवाकिया में, रिपब्लिक में, वहाँ पर क्या किया था कि ज्यूस को पहचानने के लिए उन लोग को जब घर से बाहर निकलते थे उस समय उन लोग को बेच लगाकर मतलब सभी जगह को घूमने के लिए परमिशन था। क्लियर। मतलब एक आइडेंटिफाई करने के लिए, एक आइडेंटिफिकेशन के लिए, एक आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए इन लोग ज्यूस है, क्योंकि उन लोग किसके अंडर में थे, नेजी पार्टी के अंडर में उन लोग पूरा रूल जी रहे थे, अपना शासन मतलब अपना जिंदगी जी रहे थे। क्लियर। एडोल्फ हिटलर या नेजी पार्टी के अंदर में। नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट देखो, ग्रेजुअली दे वर डिपोर्टेड टू द कॉन्सेंट्रेशन कैंप। एक दिन क्या हुआ, उन लोग को क्या किया, उन लोग को सबको क्या किया, कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डिपोर्ट कर दिया, उन लोग को लेके चले गए। क्लियर। वन डे हानाज मदर वॉज टेकन अवे एंड द नेक्स्ट डे हर फादर। बहुत ही एक ट्रेजेडी, एक बहुत ही सेटफुल एक इंसिडेंट है यहाँ पर। एक हाना जो थे, एक छोटे बच्चे थे। क्लियर। एक दिन क्या हुआ, नेजी पार्टी एडोल्फ हिटलर के जो मेंबर लोग थे उन लोग क्या किया, हाना का जो मम्मी था उसको क्या किया, घर से निकाल कर लेके चले गए, कहाँ पर, कॉन्सेंट्रेशन कैंप में। नेक्स्ट डे उसका फादर को ले के चले गए। तो जिस समय नेक्स्ट देखो कि हाना वॉज नॉट येट 11 ईयर्स ओल्ड एट ए टाइम। जिस टाइम हाना को मम्मी एंड मदर एंड फादर को कॉन्सेंट्रेशन कैंप में नेजी पार्टी ले कर चले गए, उस समय हाना 11 ईयर्स का भी नहीं थी, जस्ट उसके 9-10 ईयर्स का होंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखो, हर मदर सेंड टू हर ए गिफ्ट फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेशन कैंप ऑन हर बर्थडे। बहुत एक इमोशनल, एक सैडफुल एक इंसिडेंट है ये, हाना के लिए, हम लोग के लिए, सबके लिए। क्लियर। तो देखो इसमें क्या हुआ है, तो नेक्स्ट क्या हुआ देखिए आप लोग कि they were brought to concentration camp on May 14, 1920, lived 2 years। क्लियर। तो नेक्स्ट क्या हुआ कि 1942 में 1942 में क्या हुआ कि उन लोग को कंसंट्रेशन कैंप में लेके गए थे। क्लियर। 2 इयर्स के लिए। नेक्स्ट, ऑन October 23, 1944, Hannah was sent to Auschwitz and where she was gassed to death। Clear। मीन्स 23 अक्टूबर को 1944 हाना को क्या किया गया था, पोलैंड का जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप था ऑस्टिस, वहाँ पर लेके गए थे एंड वहाँ पर गैस चैम्बर में डालकर उसको मार दिया गया था। क्लियर। नेक्स्ट, her brother was working as a slave at the time that region of the Nazis came to the end। Clear। हर ब्रदर मतलब हाना का जो भैया थे वो क्या करते थे, एक स्लेव जैसे, नौकर के जैसे काम करते थे और जब उस टाइम नेजी पार्टी का जो शासन था, सत्ता था, वो क्या हो गया था, धीरे धीरे ख़त्म हो गया था। 1945 में आप लोग जानते हो सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, he learned from his paternal
aunt that his parents and sister had been killed. उसका जो भैया थे उसको बाद में पता चला उसके जो बुआ थे उससे कि उसका जो पेरेंट्स थे मदर एंड फादर और उसका सिस्टर सबको क्या कर दिया है, नेजी पार्टी एडोल्फ हिटलर ने उसको सबको मार डाले हैं कॉन्सेंट्रेशन कैंप में गैस चैम्बर के दर। क्लियर। तब जाकर ही रोट मैनी वर्ल्ड कैम टू एन एंड एट दैट मोमेंट। क्लियर। तब जाकर क्या हुआ कि देखो कि उसने बोला, उसने लिखा कि माई वर्ल्ड कैम टू एन एंड एट दैट मोमेंट। उसी समय मेरा दुनिया ख़त्म हो चुका था, उसी समय मेरा दुनिया ख़त्म हो चुके हैं। इवन टुडे आई फील हनाज ए लिटिल हैंड्स। अभी भी मेरा जो हनाज जो सिस्टर का जो नन्हे मुन्ने जो हैंड्स है वो अभी भी मैं फील करता हूँ, उसको महसूस करता हूँ। आई रिग्रेट सो मच दैट आई कुड नॉट सेव हर। मेरे को ये गिल्टी फील हो रहा है, ये महसूस हो रहा है कि मैं उसको अपना बहन को सिस्टर को नहीं बचा पाया हूँ। इसके लिए मैं क्या रहूँगा, हमेशा रिग्रेट रहूँगा, बहुत ही ज़्यादा दुखी रहूँगा। क्लियर। तो ये है आज का टॉपिक, यहीं पर समाप्त हो गया कि एक हनाज सूटकेस के बारे में एक इंसिडेंट एक टॉपिक दिया गया है। क्लियर। तो आप लोग को आई होप आप लोग ऑल दिस द मैटर इज़ ऑलरेडी क्लियर। आप लोग को ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया। क्लियर। तो ओके, थैंक्स टू ऑल एंड बाय। क्लियर।